छात्रों, आज हम वैधता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम इससे पुराने वीडियो में देख चुके हैं, हमने विश्वसनीयता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मैंने बताया था कि परीक्षण को मापने के लिए दो कसौटियां होती हैं, एक व्यवहारिक कसौटी और एक होती है तकनीकी कसौटी। तकनीकी कसौटी में मैंने आपको कहा था वैधता और विश्वसनीयता दो मुख्य कसौटियां हैं जिन्हें हम हमारे परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो हमने इससे पूर्व विश्वसनीयता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम उसी क्रम में वैधता का अध्ययन करेंगे। परीक्षण कौशलता का पहला पहलू या मुख्य पहलू विश्वसनीयता तथा दूसरा मुख्य वैधता होती है। परीक्षण की वैधता से तात्पर्य परीक्षण की उस क्षमता से होता है जिसके सहारे वह उसके गुण या कार्य को मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया था। एक सरल उदाहरण लें। यदि कोई परीक्षण बुद्धि मापने के लिए बनाया गया है और सचमुच में उसके सही सही अर्थ में व्यक्ति की बुद्धि की मापन हो जा पाती है तो वह एक परीक्षण मानेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमने परीक्षण किसी न किसी उद्देश्य से बनाया होगा और वो परीक्षण उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है तो वो क्या ऐसा परीक्षण होगा? वैध परीक्षण। अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि भाई हमने एक बुद्धि परीक्षण बनाया था और वो बुद्धि मापने का परीक्षण था, और अगर उसने वास्तव में व्यक्ति की बुद्धि मापी और सही मापी तो वो कैसा परीक्षण होगा? वैध परीक्षण होगा। एक डेफिनेशन है गे की। वैधता की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह वह मात्रा है जहां तक परीक्षण उसे मापता है जिसे मापने की कल्पना की जाती है। कहने का मतलब क्या है? वही कि यह वह मात्रा है जहां तक परीक्षण उसे मापता है जिसे मापने की कल्पना की जाती है। ठीक। वैधता के गुण क्या होते हैं? 3 प्रमुख गुण हैं। वैधता एक सापेक्ष पद है, सर्वकालीन नहीं है, वैधता की मात्रा है या नहीं ये मापता है। ठीक। वैधता की मात्रा है या नहीं यह मापता है। उसके बाद हम वैधता के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, वैधता के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? वैधता को 3 प्रकार होते हैं। एक अंतर्विषयीय वैधता, दूसरी कसौटी संबंधित वैधता, तीसरी रचनात्मक वैधता। अंतर विषयीय वैधता क्या होती है? एक संभावित क्षेत्र को जिस सीमा तक एक परीक्षण मापता है उसे वही अंतरीय विषयीय वैधता कहलाती है। ठीक है भाई, हमने किस लिए बनाया है? जो विषय हमारा है, जिस विषय के लिए बनाया है वह उसको मापने का काम कर रही है तो वह कैसा वैधता कहलाएगी? अंतर विषयीय वैधता, जिसमें 2 मुख्य तरीके हैं इसे मापने के। एक विशेषज्ञों की राय और सांख्यिकी विश्लेषण। भाई, जिस सब्जेक्ट के आधार पर हमने जिस विषय के बारे में, जैसा अभी हमने क्या बताया, बुद्धि को मापना, तो वो विषय हो गया। उससे बुद्धि माप रही है नहीं माप रही है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? विशेषज्ञों की राय लेंगे कि बुद्धि को मापा जा रहा है नहीं जा रहा है, या फिर सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे। ठीक है, हम सांख्यिकी विधि के माध्यम से जानेंगे कि वह विषयों को माप पा रहा है या नहीं माप पा रहा है। दूसरा है कसौटी संबंधित वैधता। इस तरह की वैधता ज्ञात करने में परीक्षण टेस्ट की किसी बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंधित किया जाता है। यह सहसंबंध जितना ही अधिक होता है परीक्षण उतना ही वैध समझा जाता है, अधिक वैध समझा जाता है। ठीक। हमने देखा कि भाई हमने कोई परीक्षण तैयार किया और हमने क्या काम किया? दूसरा एक परीक्षण था उससे सहसंबंध करा के देखा, और सहसंबंध कराने पर जो जितना अधिक सहसंबंध आया तो हम कह सकते हैं वह उतना अधिक
कह सकते हैं उतना अधिक वैध है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक वर्तमान संवर्ती वैधता और दूसरा भविष्य संबंधी वैधता। वर्तमान से संबंधित वैधता जो वर्तमान में चल रहे हैं उनसे वैधता, और भविष्य में के साथ वैधता के साथ जोड़ दिया जाए तो वो भविष्य संबंधित वैधता वाली बात हो जाएगी। संवर्ती मतलब जो वर्तमान समय की वैधता मापने के लिए है, और भविष्य से संबंधित मतलब भविष्य में मापने के लिए जो विधियां हैं उसमें भविष्य संबंधी वैधता का अध्ययन किया जाता है। छात्रों, तीसरा मुख्य है रचनात्मक वैधता। इसको संरचनात्मक वैधता या शील गुण वैधता भी कहते हैं, कारक वैधता भी कहते हैं। इसके में क्या होता है, संरचना वैधता एक जटिल वैधता है, अतः इसे ज्ञान करने के लिए कोई एक सर्वमान्य एकाकी विधि नहीं है। कोई एक ऐसी विधि नहीं है जैसे एक विधि के माध्यम से हम जाते हैं। रचनात्मक वैधता से हम कैसे जान सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए एक छात्र के लिए एक परीक्षण तैयार किया हमने कुछ छात्रों के लिए, और हमने क्या किया, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने 10-12 क्वेश्चन पूछे। एक ने 12 के 12 क्वेश्चन बता दिए और एक ने 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों का उत्तर दिया, परंतु बहुत अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से एक एक पॉइंट बता दिया। ठीक, तो अब हम क्या कहेंगे कि 12 क्वेश्चन, जिसने 12 क्वेश्चन हमने दिए थे और 12 के 12 कर दिए, अच्छे तरीके से करते, हाँ उसने परीक्षण के हिसाब से अच्छा तो कर लिया, मगर जिसने 10 क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं, तो वो क्या कह सकते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण बताऊं, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, राम निवासन जो गणित के गणितज्ञ थे हमारे देश के। एक बार उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने उन्हें क्वेश्चन करने के लिए दिया, हाई क्वेश्चन, क्योंकि वो अपने समय से ज्यादा जानते थे, और उन्होंने क्या काम किया, उस क्वेश्चन को 10 जितने तरीके से हो सकता था सारे के सारे तरीके से उस कठिन क्वेश्चन को हल करके दिखाया। और एक छात्र मान लीजिए वह क्वेश्चन करके लेकर आता है, तो कौन योग्य है, वो ज्यादा तरीके से करके आ रहा है, उसने अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर रखी है। तो रचनात्मक वैधता क्या होती है, वही होती है कि जिसके आधार पर अब हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चा ने कर लिया वो तो इंटेलिजेंट है ही, मगर राम अनुज उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है बुद्धि मापने में। तो रचनात्मक वैधता को मापने के लिए कोई एक विधि नहीं है, ऐसा किसी के आधार पर नाप सकते हैं। उसके बाद आ जाती है रचनात्मक विधि को प्रभावित, मतलब रचनात्मक विधि को नहीं, वैधता को प्रभावित करने वाले कारक। वैधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, परीक्षण की लंबाई। जब परीक्षण की लंबाई अधिक होगी तो कहीं ना कहीं वैधता प्रभावित होगी, खराब होगी, और ज्यादा छोटी होगी तब भी खराब होगी। एक उचित परीक्षण की लंबाई होनी चाहिए। समूह भिन्नता, वही बात जब जैसे हमने विश्वसनीयता में देखा, भाई हमारे समूह जो है हम परीक्षण कर रहे हैं कि कोई समूह अलग है और कोई समूह अलग है, हमें समूह भी बराबर स्तर के देखने चाहिए। निर्देशन का स्वरूप, भाई हम जब परीक्षण कर रहे हैं और कोई अच्छे निर्देश नहीं दिए हैं कि करना किस तरीके से, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सामाजिक कारक, भाई मैंने अभी बताया कि मान लीजिए जो समूह बनाए जा रहे हैं या सामाजिक कारक हैं, तो ये सामाजिक कारक भी इन पर प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए एक किसी सामाजिक परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई दूसरा किसी सामाजिक परिस्थिति में, तो जो परीक्षण होगा वो वैध नहीं हो सकता, उसके जो परिणाम होंगे वो वैध नहीं हो सकते। संस्कृति की भिन्नता, वही बात, सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता अलग अलग नहीं कहा जा सकता, थोड़ा कहा जा सकता है किसी की संस्कृति अलग है किसी की संस्कृति अलग है, तो उसके जो परिणाम आएंगे वो अलग आएंगे। थैंक यू वेरी मच।